अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज एक बार फिर आपके सामने मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लाया हूँ, जिसमें कुछ एनालिटिकल रीजनिंग भी है, वर्बल रीजनिंग भी है, क्वांटिटेटिव भी है। तो ये वीडियो आप फर्स्ट एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है, यहाँ पर आप देखें व्हाट विल कम नेक्स्ट, यानी इसके नेक्स्ट कौन सा आएगा। 19, 9, 29, 8, 39 डैश। ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हमारे पास 6, ऑप्शन बी हमारे पास 8, ऑप्शन सी हमारे पास 9, ऑप्शन डी हमारे पास 7। तो इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है, देखें आप। 19 + 9 28 बन जाता है, 29 + 8 36 38 बन जाता है, और 39 प्लस नेक्स्ट में हमारे पास जो आता है वो है 7। तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी पे हमने टिक लगाना है। माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, व्हाट एम आई टू यू, यानी मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है, तो मैं आपके लिए क्या हूँ। कज़न हूँ, निफ्यू हूँ, अंकल हूँ, ब्रदर हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, नेफ्यू। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द मिसिंग टर्म टू कंप्लीट द गिवन सीरीज़, यानी ये जो सीरीज़ हमारे पास दी गई है, इसको कंप्लीट करने के लिए मिसिंग जो टर्म है उसको हमने देख। यहाँ पर ऑप्शंस हैं 22, 12, 11, 10, 12, 19, 11, 13। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन डी, जो कि आपके पास है 11 एंड 13। इसकी एक्सप्लेनेशन आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट द नंबर ऑफ पेयर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी यहाँ पे जो जोड़े दिए गए हैं वो दूसरों से, इनमें से एक जोड़ा मुख्तलिफ है, वो हमने बताना है। पहले हमारे पास है एयर एंड ऑक्सीजन, दूसरा है टीचर एंड स्टूडेंट, थर्ड है हमारे पास ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स, फोर्थ है हमारे पास फ्लावर एंड पेटल्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स। आपको पता है एयर के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो एयर का कंपोनेंट है। टीचर और स्टूडेंट ये एजुकेशनल फील्ड्स हैं। फ्लावर और पेटल ये फूल का हिस्सा होता है। ज्योमेट्री जो कि अलग एक ब्रांच है, और मैथमेटिक्स ये अलग ब्रांच है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स है। तो करेक्ट आंसर इसका ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास असेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड, यानी स्टॉक मार्केट में जो आप सरमाकारी जमा करते हैं उसे क्या कहते हैं। पोर्टफोलियो, एस्टिमेशन, एसिस्ट, सिक्योरिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास पोर्टफोलियो, ऑप्शन ए इसमें सही ऑप्शन है। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सारा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर यंगेस्ट ब्रदर, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज़ 15 ईयर, हाउ ओल्ड इज हर यंगेस्ट ब्रदर, यानी सारा अपने भाई से दुगनी बड़ी है। अगर उनकी एज में डिफरेंस 15 साल का है तो इसके भाई की एज कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे थोड़ा सा एक डेटा बनाना होगा। फ़र्ज़ करें हम सारा की एज लेते हैं x और उसके भाई की एज लेते हैं y। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी x इज़ इक्वल टू 2y, क्योंकि सारा उससे दुगनी बड़ी है। तो अब x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 15, और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा 15। तो सारा के भाई की जो एज होगी वो 15 ईयर होगी। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 48, 24, 20, 10, 6, 3, यानी यहाँ जो सीरीज़ में नंबर दिए गए हैं इसका पहला नंबर क्या होगा। 48 होगा, ए है हमारे पास 55, बी हमारे पास 50, सी हमारे पास 40, और डी हमारे पास 48। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप नीचे देख सकते हैं। सबसे पहले 3 दूणे 6 आता है, फिर जाके 6 10 दूणे 20 आता है, 20 और 4 24 हो गए। फिर जाके
24 प्लस 24 ज़रबी 2 करें, 24 दूना 48, 48 पे 4 जमा करना है। यानी पहले नंबर पे पहले 3 दूनी 6 पहले वाला मल्टीप्लाई होता है, फिर उसमें 4 ऐड होते हैं, फिर दोबारा वो दूसरे से मल्टीप्लाई होता है, फिर इसमें 4 ऐड होते हैं। इस तरीके से ये सॉल्व होता है। अगर इसमें पे जो उसका फर्स्ट नंबर पूछते हैं तो इसमें 52 आएगा, अगर सीरीज़ में पूछते हैं तो ये 48 ही होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3 हैज़ द सेम रेशो टू 15x एंड 5x हैज़ 2, यानी 3 हैज़ द सेम रेशो टू 15x हैज़ 5x हैज़ 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन ए 25x। एक से इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे आपके पास गिवन है, तो वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द 5 इज़ लीस्ट लाइक द अदर 4, यानी यहाँ पे 5 आपके पास दिए गए हैं, इनमें से कौन दूसरे से मुश्किल में मुख्तलिफ होता है। जैसा बोतल है, कप है, टब है, फनल है, बॉल है। तो यहाँ पर आप देखें तो इनमें से थोड़ी सी जो डिफरेंस होती है वो किस में होती है, फनल में होती है। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन आप नीचे देख सकते हैं। विच वन ऑफ 5 इज़ लीस्ट लाइक द अदर 4, यानी ये जो हमारे पास 5 दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक दूसरों से मुख्तलिफ है। पर्स, हेड, शूज़, स्टॉकिंग, ड्रेस। यानी ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से हेड भी पहनने वाली चीज़ है, शू भी पहनने वाला चीज़ है, सॉक्स भी पहनने वाली चीज़ है और ड्रेस भी पहनने वाली चीज़ है। तो इसमें जो डिफरेंट है वो हमारे पास पर्स है, तो पर्स इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द एज ऑफ फादर ग्रेटर 9 टाइम देन द सन एंड एज ऑफ मदर above 8 टाइम देन सन, द सम ऑफ द फादर एंड मदर दीज टू एज 51, व्हाट विल बी द एज ऑफ सन। यानी बाप की उम्र बेटे से 9 गुना ज़्यादा है और माँ की उम्र 8 गुना ज़्यादा है, और माँ का मजमू, इन दोनों माँ बाप का जो उम्र का मजमू है वो 51 ईयर्स है, तो बेटे की उम्र क्या होगी। तो इसके लिए हम एक थोड़ी सी नीचे वो बनाते हैं। फ़र्ज़ करें जो बाप की उम्र है उसको हम डिनोट करते हैं एफ से, और मदर की एज एच से, एम से, और जो बेटा है उसकी एस से डिनोट करते हैं। तो अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन में जो फादर की एज है वो 9s से, सन से 9 गुना बड़ा है, और मदर जो है वो 8 गुना बड़ी है। तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 17। अब 17 को हमने करना है 51 से डिवाइड, तो इसकी जो आएगी वो 3 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे इसका सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है पेयर ऑफ वर्ड्स ओपन क्लोज, यानी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ओपन का क्लोज है नियर, फार, बिग, क्यूट, नियर, फार, वॉक, फीट, आइस, कोल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, नियर, फार। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ यू रीअरेंज द लेटर RAPIS यू वुड हैव द नेम ऑफ अ, अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये किस चीज़ का नाम बनता है, ओशन का, स्टेट का, एनिमल का, सिटी का, कंट्री का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी एक सिटी का नाम बनता है जो कि हमारे पास बन जाती है पेरिस। तो पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन द 5 मेक द बेस्ट कंपेरिजन, इनमें से कौन सा अच्छा कंपेरिजन बनाता है। जैसा कि हमारे पास है बुलेट इज़ टू गन एज बॉल इज़ टू डैश, यानी बुलेट गन के लिए है तो बॉल किस चीज़ के लिए है, पिक्चर के लिए, कैनॉन के लिए, बैट के लिए, कैटापुल्ट के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बैट के लिए। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच वन द 5 मेक द बेस्ट कंपेरिजन, CAACAC is to 3113313 as CACACAC is to dash,
यानी CACCAC ये बनाता है 3113313। ये दूसरा वाला क्या बनाएगा? अब आपको पता होना चाहिए कि C जो है हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है तो इससे हम 3 लेंगे, और A जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है तो इसका हम A लेंगे। तो इसके हिसाब से जब हम देखते हैं तो इससे जो लफ्ज़ बनेगा वो हमारे पास सही ऑप्शन होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन 5 इज लाइक द अदर 4। इनमें से कौन सा अलग है दूसरों से? ए है हमारे पास सी, बी हमारे पास हियर, तीन हमारे पास सी हमारे पास टच, डी हमारे पास स्माइल एंड ई हमारे पास टेस्ट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास 5 चीज़ें हैं वो 5 हैं। 4 जो चीज़ें हैं वो सेंस को शो करती हैं, एक जो है वो सेंस को शो नहीं करती है, जो कि हमारे एक्सप्रेशन को शो करती है, तो वो अलग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी स्माइल। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ 5 इज़ लीस्ट लाइक अदर 4। यानी कौन सा पांचवा हमारे बाकी 4 से अलग है? टीन, लीड, आयरन, कॉपर, ब्रास। तो जैसा कि आपको पता है कि जो फर्स्ट 4 हैं ये हमारे पास जो हैं वो मेटल्स होते हैं, और जो ऑप्शन ई है हमारे पास वो अलग है, जिसे एलॉय बोलते हैं, वो है हमारे पास ब्रास। तो ब्रास जो है वो इनसे अलग है, तो ऑप्शन ई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एनालॉगी, रेस, फेटिक, राउंड, बॉक्सिंग, फास्टिंग, हंगर, हाइकिंग, गैंग्रीन, फ्लावर, कलर, नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन बी है फास्टिंग का हंगर, यानी हम रोज़ा रखते हैं तो भूख लगती है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है अच्छा द स्पीड ऑफ लाइट इज, यानी लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है? ए है हमारे पास 280 किलोमीटर, बी 300 किलोमीटर, सी 320 किलोमीटर एंड नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी 303 मिलियन किलोमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ डेयरी फार्म में 40 cows eat 40 bags of husk in 40 days. In how many days one cow will eat 1 bag of husk? यानी 40 गायें 40 बैग हस्क खाती हैं 40 दिनों में, तो एक गाय कितना खाएगी, कितने बैग हस्क खाएगी? हाउ मैनी डेज वन काउ विल ईट 1 हस्क, यानी कितने दिनों में एक हस्क खाएगी? तो ए है हमारे पास 10 डेज, बी है हमारे पास 20 डेज, सी हमारे पास 30 डेज, डी हमारे पास 40 डेज एंड ई हमारे पास 50 डेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास डी 40 डेज। इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे मैंने दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, यानी बिफोर यस्टरडे सैटरडे था, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। तो कल के बाद कौन सा दिन होगा, परसों कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, ट्यूसडे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे ए है हमारे पास वेडनेसडे। इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे मैंने दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, कॉलम बना के मैंने एक्सप्लेन किया है, ये देखें नीचे। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द ऑड मैन आउट 25 631 52 163 33 442 3 442 4। यानी इनमें से आप प्लस करेंगे तो एक नंबर ऐसा आएगा जो इसे इवन बना देगा, तो उसे आपने अलग करना है। तो पहले वाले को प्लस करते हैं तो हमारे पास 5 2 7 7 2 6 13 13 3 16 16 तो 1 17। नेक्स्ट में 5 2 7 7 तो 1 8 8 2 6 14 14 3 17। तो ये जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है ए बी और डी, इसका ऑप्शन आता है 17।
और जो सी है उसका जब हम प्लस करते हैं तो 3 3 6 4 10 4 16 4 14 2 16, तो इसका जो है वो ओड को आउट कर देता है। तो इसे ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इफ़ ए एंड बी आर ब्रदर, सी इज़ द सिस्टर ऑफ ए, डी इज़ ब्रदर ऑफ ई इज़ द डॉटर ऑफ बी, हु इज़ द अंकल ऑफ डी। तो यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंस है, ए और बी भाई हैं, सी उसकी बहन है, ए की बहन है, डी ब्रदर है, ई और ई डॉटर है बी की। तो इसमें अंकल कौन होगा? तो यहाँ पे जो अंकल होगा वो हमारे पास ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी का अंकल ए होगा। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे गिवन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अहमद फैमिली लेफ्ट हाउस एट 4:15 AM एंड रीच 5 hours and 20 minutes, व्हाट वाज द टाइम व्हेन दे रीच्ड। यानी अहमद की फैमिली ने घर से निकले थे 4:15 पे और वो उनके रास्ते में टाइम लगा 5 घंटे 20 मिनट। तो वो कब पहुंचेंगे? 9:20 PM पे, 9:35 AM पे, 10:20 AM पे, 10:35 PM पे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन बी 9:35 AM। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर डिवाइडेड एक्स अमाउंट ऑफ एप्पल्स रिप्रेजेंट ईच पर्सन शेयर। यानी 6 मेंबर हैं, उन्होंने एक्स अमाउंट एप्पल्स को आपस में शेयर किया, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो x/6 से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, 3 कैंडी प्राइस इज 75 पैसा, हाउ मच कॉस्ट ऑफ 8 कैंडीज। यानी 3 कैंडी की कीमत 75 पैसा है, तो 8 कैंडी का कितना होगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो एक कैंडी की कीमत निकालनी होगी। तो एक कैंडी की कीमत निकालने के लिए हम 75 डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो एक कैंडी की प्राइस आएगी वो 25 होगी। अब 25 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो उसकी प्राइस होगी। तो ये 200 आएगा, ऑप्शन भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 4 8 4 सब्ट्रैक्ट 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 4, इट इज़ इक्वल टू 0 1 4 8। तो ब्रह्मास के तरीके के मुताबिक जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास आएगा 4। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज़ इन द क्लास इज 50.25 kg and that of remaining 8 boys is 45.15 kg. Find the average weight of all the boys in the class। यानी 16 बच्चों की जो वज़न है वो 50/25 है और 8 बच्चों का 45/15 है। तो इनका एवरेज कितना होगा? तो अब उस एवरेज को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50.25 मल्टीप्लाई बाई 16 करेंगे, क्योंकि 16 बच्चों का वेट इतना है। फिर जाके 45/15 में ऐड करेंगे, क्योंकि ये इतने बंदों का वेट है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1165.20। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 16 + 8 24 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास इनका वेट आएगा। तो इसका वेट होगा 48.55। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट